बागेश्वर साहब हिंदू एकता यात्रा पर निकल पड़े हैं। कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उनकी यात्रा से बड़ा कष्ट हो रहा है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो कई लोगों को बुरी तरह से खटकती हुई नजर आ रही है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, इस देश में नई क्रांति होगी। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? ये यात्राएं खुद के धर्म को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, किसी और धर्म के प्रहार के लिए नहीं होना चाहिए। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो। पता ही नहीं चला, इतना मगन में खुशी में आए लोग, पता ही नहीं चला जब हम लोग इतना दूर आ गए हैं। इतना आनंद आया कि आज तक मैंने ऐसा यात्रा कभी देखे नहीं थे। बहुत आनंद आया, लगा कि भगवान मन स्वर्ग से आज हिंदू धर्मगुरु पंडित धीरेंद्र शास्त्री की 9 दिनों की हिंदू एकता यात्रा का आज साफ दूसरा दिन है। आज इस यात्रा का पड़ाव मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम से 22 किलोमीटर दूर पेपटेक टाउन में हुआ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यात्रा इतिहास बनाती नजर आ रही है। भीड़ देखिए आप, लोगों की भीड़ देखिए आप। यहां से कल सुबह वो तीसरे दिन की यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह है कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का हुजूम, जन सैलाब, मतलब इतने लोग तो नेताओं की रैली में नहीं आते साहब। हिंदू एकता यात्रा के नाम पर बाबा कह रहे हैं लोगों का उबाल है, लोगों को समझ आ रहा है, अवेकनिंग है, समाज में एक सांस्कृतिक चेतना जाग रही है हिंदू एकता को लेकर। इस यात्रा के विरोधियों की संख्या भी साहब उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर की हिंदू यात्रा के विरोधी कौन है, कौन लोगों को कष्ट है, ये बताने से पहले ना आपको इस यात्रा से जुड़ी ना मैं सबसे पहले 2 तस्वीरें दिखाता हूं। 2 तस्वीरें जिसमें पहली तस्वीर कल की है जब बागेश्वर धाम से यात्रा शुरू की गई। अच्छा हाँ, आ गई सामने पहली तस्वीर। और जो उस तरफ आप देख रहे हैं वो दूसरी तस्वीर जो है वो आज की है जब बाबा बागेश्वर कदारी गांव के पड़ाव से दूसरे दिन की यात्रा उन्होंने शुरू की। आज नेशनल हाईवे पर करीब बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में 1 किलोमीटर लंबा जो है वो जन सैलाब था साहब। हाँ, तस्वीरें देखिए ना आप, गजब का उत्साह। नेशनल हाईवे पर 1 किलोमीटर दूर तक भगवा झंडे लहरा रहे थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा का मकसद हिंदुओं में जाति के भेदभाव को मिटाकर, जो हिंदू टुकड़े टुकड़े हैं जातियों में, वो भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को ना एकजुट करना है, मुट्ठी। क्योंकि हिंदू एकता ही देश में सुरक्षा और सेकुलरिज्म की गारंटी है, धर्मनिरपेक्षता तभी है जब तक बहुसंख्यक है। और आज इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता, ध्यान से सुनिएगा, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के सुपुत्र कांग्रेस नेता, वो बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हिंदू एकता यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी है। इसके अलावा हिंदू एकता यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के लिए लोगों के भारी उत्साह को देखकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर आ गए, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर लाएंगे बाबा बागेश्वर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू एकता यात्रा को सिर्फ लोगों का समर्थन मिल रहा है। सुनिए आगे की कहानी। कुछ लोग हिंदू एकता यात्रा का विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस यात्रा का दुरुपयोग भी कर सकती है, माहौल बनाने के लिए बंटवारा, नफरत, हिंदू एकजुट तो नफरत बंटवारा, ये सब जो स्क्रिप्ट है पुरानी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा साहब कि धीरेंद्र शास्त्री जैसी भाषा बोलते हैं ना, वो मुसलमानों को चुभती है। इसलिए आशंका है कि हिंदू एकता यात्रा कहीं सांप्रदायिक रूप ना ले कम्युनल यात्रा हो जाएगी। और आज हिंदू एकता यात्रा का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता फूल सिंह बौरिया ने तो यहां तक कह दिया साहब कि भारत में एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, वेदों, पुराणों में कहीं हिंदू शब्द का जिक्र ही नहीं है। सुनाते हैं साहब आपको। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को
जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, ये उनका। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है। अच्छा, कह रहे हैं कि भारत में हिंदू नहीं है, कांग्रेस के नेता हिंदू नहीं है, हिंदू। अच्छा, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि साहब मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। याद है उनका बयान 2021? राहुल गांधी ने खुद को हिंदू बताते हुए हिंदुत्ववादियों का विरोध किया था कि हिंदुत्व के खिलाफ हूं, मैं हिंदू हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व मारने काटने का नाम है, जबकि कई धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया था। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भारत में हिंदू नहीं है। कौन सा चश्मा पहना है पता नहीं। अब राहुल गांधी की पार्टी के नेता उनसे भी साहब एक कदम आगे निकल गए और हिंदू धर्म के खिलाफ, ऐसे ही विचारों के खिलाफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर जो है, दिखाई यात्रा की तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप, निकल पड़े हैं लोगों का जन सैलाब, हुजूम। इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा वो ये बात भी बिना संकोच के कह चुके हैं कि कुंभ मेले में विधर्मियों का क्या काम। जिन लोगों ने 1990 के दौर में, मतलब याद, कुछ लोग तुलना भी आज कर रहे हैं, जिन लोगों ने ना 1990 के दौर के युवा योगी आदित्यनाथ को देखा 90, वो मान सकते हैं कि लोग तुलना करने लगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी 1990 के योगी की तरह आक्रामक हैं और योगी आदित्यनाथ की तरह बिना संकोच के, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी यात्राओं के पीछे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की राजनीतिक मंशा भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता के जिस संकल्प के साथ पदयात्रा शुरू की है, क्या उस संकल्प को पूरा कर पाना आसान है? क्यों? ये सवाल मैंने आपसे पूछा, सुनिए। भारत में ना 6000 जातियां हिंदुओं में, 6000 जातियां, जो हिंदू समाज को कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े करती है, बांटती है। और भारत में जाति प्रथा की दीवार गिराने में सबसे बड़ी रुकावट देश की राजनीतिक पार्टियां हैं। वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को तोड़कर रखती हैं, जो वोट बैंक की राजनीति की वजह से ना जाति की पहचान मजबूत बनाए रखती है। और भारत में जाति की इसी राजनीति के खिलाफ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपनी किताब द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि भारत में जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता, तब तक समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था नहीं कायम हो सकती। लेकिन सोचिए ना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम की कसमें खाने वाली पार्टियां और नेता जाति प्रथा के अंत और हिंदू एकता की बात करने से कतराते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनकी जातिगत समीकरणों का नुकसान है। इसलिए सवाल है कि इसलिए कई लोगों की आंखों में बाबा बागेश्वर की हिंदू यात्रा, हिंदू एकता यात्रा चुभ रही है। क्या इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट बताती हुई नजर आ रही है?